कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा, बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए, जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखी। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो, तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगह हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन हो, तो उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए और 12:30 पौने 1 बजे आके उनने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर कर। और भजन वही, तेरे डमरू खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति भक्ति होती और हो। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते है और नरक पड़न से नाए। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी ध्यान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल, 45 साल, 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज
ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है, क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दी। अब जरा विचार करिएगा, देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब तो बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी। चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी, तब सीट छोड़। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया। तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त। चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है? ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त।
चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काय की चिंता। शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तब चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे सुखनगर वालों, जी जी हाँ, सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा पर भगवान पर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हैं हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल, और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें हमारा मन घर में। अरे गुरुजी, घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा, मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए, मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत होए तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छुपकली होती है ना,
ब्लैक कलर की एक छिपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गई, पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा है, जरा सा कोई ने बोला चिल्लाना भाग भाग। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध आए, जरा सी बात में गुस्सा आए, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में थे कौन। और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था, चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग, शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान का भजन। एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा, स्वधा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पंडाल में, फेसबुक, यूट्यूब पर, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से, अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना है। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहाँ पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है,
मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया। स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई। हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं, तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती है। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं, तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोकनगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने।
हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं, तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरुजी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा। पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो, तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ने का बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है। उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा, तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के। अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोक नगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में। वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है, उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचेगा। करण का कॉल। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा, तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है, जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका, तो अमेरिका में बदल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया डाला वहां में बदल गया, आपने कहीं डाला नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगुर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूड़ी चेंज, वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा,
अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे हो उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया, और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उनने घर छोड़ दिया, या वो कहीं चले गए, या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा का स्मरण। बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोकनगर वालों, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। घर जाके नजर उतरवा लेना राई नोन से, इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा और कोई साधारण जगह पर नहीं, राजराजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं। बाबा देव अधिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूड़ी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा विशाल शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होगी। ये मंदोदरी शिव पुराण इसलिए रखी गई है क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर जब पति रहता है, सौभाग्यवती रहती है तब तक, और वो वैधव्य जब जीवन आता है तब, और उसकी जब अंत बिंदु आता है तब तक उसका जीवन क्या रहता है। वो कब दुर्गा बन गई, कब कात्यायनी बन गई, कब महागौरी बन गई, कब चंद्रघंटा, कब कुष्मांडा बन गई, उसके जीवन का जो क्रम है, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा जो 26 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस पर श्रवण करेंगे। और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी की पावनधरा, गढ़वा घाट रोड, मलैया रमना बाईपास, विश्व सुंदरी पुल के नीचे वाराणसी में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी की पावन धरा पर, जैसे मंदसौर में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा है, काशी में विचार करते रहे कि कौन सी शिव पुराण की कथा बाँचें, तो विचार करा गया ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा काशी में होगी। ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा जो स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का महत्व बताया गया है उस पर आधारित रहेगी। कितनी वापियां, कितनी नदियां वाराणसी में जुड़ती हैं, कितने कुंड, कितने तालाब वाराणसी में आए हैं, उन सब का विस्तार से वर्णन होगा। तो वहाँ काशी में ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा का स्मरण होगा। 1 से 4 मंदोदरी शिव पुराण मंदसौर चले। तो यहाँ शिव भक्ति कह रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। स्वधा अपनी माता से कर रही है, मां मेरे श्वेत वस्त्र से मैं जीवों का कल्याण कर। तो जो प्रश्न करने वाले हैं उनको स्मरण हो कि
श्राद्ध में भोजन कराना कितना जरूरी है महाराज। अन्न का दान मूल है। फिर एक बार साथ में 5 बार स्वधा का नाम का स्मरण। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब साथ में बोलेंगे स्वधा।